प्रणाम गुरु जी। आशीर्वाद। हाँ। गुरु जी, आज का आपका मैं साक्षात्कार कहूँ या आशीर्वाद कहूँ, मेरे लिए तो ये आशीर्वाद है। और ये आपके सम्मुख बैठ के मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने की आपने इजाज़त दी है, तो आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत खुशी है। आ, आपके आध्यात्मिक जीवन का मुझे पूरा ज्ञात है और इसीलिए मैं तैयार हुआ हृदय से। और हृदय की बात हृदय से ही हो सकती है और मुझे बहुत खुशी है। जी गुरु जी। तो गुरु जी, मुझे भी बचपन से बांसुरी का ही शौक़ रहा है और आपने भी थोड़ा सा मुझे गाइड भी किया है, तो अनुग्रहित तो मैं आपसे हूँ। आज मैं कुछ जो अपने संगीत के प्रश्न हैं मेरे, जो मैं बचपन से सोचता आ रहा हूँ, वो मैं कुछ आपसे शेयर करना चाह रहा था कि अवश्य। आपके मैंने बहुत से इंटरव्यू देखे जिनसे मुझे पता लगा कि आपके पिताजी श्री डॉक्टर भानु मजूमदार जी से आपने शुरू में प्रारंभिक रूप से आपने सीखा। और आपने ये भी बताया उन इंटरव्यूज़ में कि उन्होंने पन्नालाल जी से उसकी शिक्षा प्राप्त करी थी थोड़ी सी। जी हाँ। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि कभी पन्नालाल जी को आपने भी देखा है? वो नहीं, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत कम उम्र में संसार छोड़ के चले गए थे। और वो एक अवतारी पुरुष थे। ऐसा भी माना जाता है कि वो गॉड ऑफ बांसुरी वही थे और भगवान कृष्ण का अंश लेके आए थे और एक काम करने के लिए आए थे। और इसीलिए वो 48 के उम्र में ही वो 1960 में उनका देहांत हुआ। अच्छा, आपके जन्म से पहले ही? मेरे जन्म से 3 साल पहले। जी हाँ। अच्छा अच्छा। तो फिर जब आपने मतलब बांसुरी शुरू की, तो आपने अपने पिताजी को देख के शुरू की या किसी और को भी आपने बांसुरी में सुना आपने पहले? नहीं, मैंने पिताजी को देख के ही शुरू की। और उनके जन्म से मुझे 4 साल की उम्र से भी बनारस की बातें याद है। और वो जन्म से सारा दिन पन्ना बाबू की बातें करते रहते थे। और अच्छा। वो ये दुख भी उनको होता था कि पन्ना बाबू की इतनी सेवा की उन्होंने, मगर उन्हों इतना देरी से उन्होंने शुरू किया, तो इसीलिए हुँ, बांसुरी को वो कैरियर नहीं बना पाए। इसका उनको हुँ, दुख होता था। मगर उनको ये भी सुख होता था कि क्योंकि वो कलाकारों के जो संरक्षक होते हैं, पैट्रोनाइजर होते हैं, उस परिवार से वो थे। और हुँ, पार्टीशन हिंदुस्तान पाकिस्तान होने से पहले हम लोग का अपना पैलेस था और हम लोग जमींदारों के जो जमींदार होते हैं, जो ऑलमोस्ट राजा की तरह जिनका पैलेस होता है, वैसे हमारे दादाजी थे। तो एक खानदानी कलाकार तो हम लोग हैं नहीं कि जो हुँ। बहुत पीढ़ियों से गाना बजाना कर रहे हैं, वैसा नहीं हूं मैं। तो पिताजी जी। कलाकारों को जब पार्टीशन के बाद बहुत सारे बंगाली ईस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल चले आए हुँ, भागते हुए, जो भी उस वक्त मारकाट हुआ, हुँ, जो कि बहुत दुखद है। मगर फिर भी जो हुआ सो हुआ। तो हुँ, नियति थी। तो हुँ, पिताजी के बनारस के प्रति बहुत एक मन में प्रेम था बचपन से ही। और वो पिताजी भागते हुए बनारस आ गए। वो दूसरे बंगालियों की तरह वो कलकत्ता नहीं गए। तो अच्छा। ये फरीदपुर हम लोगों का जो पुश्तैनी पैलेस था, हुँ, जो अभी ईस्ट बंगाल में है, उस वक्त तो पाकिस्तान में था क्योंकि वो बांग्लादेश आजाद नहीं हुआ था। तो शॉर्ट में मैं इतना ही कहूं कि बनारस में आने के बाद भी कलाकारों को संरक्षण देना, बोलते हैं ना, जेब में कौड़ी नहीं मगर दिल हुँ, राजाओं का। तो सब तो लुट गया, जी, बर्बाद हो गया था, राजा से रंक हो गए थे पिताजी। मगर हुँ, फिर भी वो कलाकारों के लिए कभी ना नहीं बोलते थे क्योंकि उनके उनके पिताजी मतलब मेरे दादाजी राय बहादुर अ, वसंत कुमार मुजुमदार, जो राय बहादुर का टाइटल उनको मिला था। अ, अच्छा। तो वो बहुत बड़े राजा थे, वहां फरीदपुर हुँ, के राजा की तरह ही सम्मानित थे। तो जी, वो सब मैंने किस्से सुने। अब हम लोग तो हुँ, अ, वो सब देखे नहीं। जी, मगर वही स्वभाव से वो महादेव प्रसाद मिश्रा जी जो ठुमरी सम्राट थे, उनका तस्वीर बनाया और ऑयल पेंटिंग में वो इंडिया में नंबर 1 थे। मतलब हुँ, नेहरू जी भी उनके बहुत पेंटिंग की प्रशंसा करते थे, मेरे पिताजी का। और जो गांधी जी की उन्होंने तस्वीर बनाई थी, वो नेहरू जी हुँ, ने देख के गले लगा लिया था पिताजी को। तो ऑयल पेंटिंग के बादशाह थे, होम्योपैथिक के बादशाह रहे मेरे पिताजी और 2009 में चले गए। तो खैर,
तो शौकिया तौर पे बजाते हुए भी वो इतना अच्छा बजाते थे कि मैंने उनकी बांसुरियों से खिलौने की तरह खेलता भी था। जो किस्सा बहुत मशहूर है मेरे जीवन का, कई बांसुरियां मेरे हाथ से टूट गई थी खेलते खेलते। तो वो सजा फिर पिताजी ने दी कि इतने घंटे रियाज करना पड़ेगा। ना मुझे डांटा, ना मारा मुझे, और मुझे सजा रियाज करने का दिया। तो वो जो मुझे 5 साढ़े 5 साल की उम्र से जो रियाज का शौक लगा, तो वो ही फिर सफर अपने आप चलता चला गया। हाँ जी, बड़ा गुरुजी अद्भुत है कि 5 साल का बच्चा उस सज़ा को इतनी गंभीरता से लेता है कि आगे वो रोनू मजूमदार बन जाता है। तो मतलब ये तो सज़ा देने वाले से ज़्यादा मानने वाला बहुत ही नहीं, ऐसी सज़ा तो वो सजा तो इतना सुंदर था, और हाँ, पिताजी का डर भी था। इसीलिए मैं बहुत बचपन से ईमानदार था। माँ भी बोलती है मेरी, काम काज भी घर का जो मैं करता था। तो जो मैंने हाँ बोल दिया, फिर हाँ बोल दिया। फिर मैं हुँ, झूठ नहीं बोलता था कभी भी पिताजी से। जब भी वो आते हुँ, थे, पेंटिंग का काम करके शाम को रियाज किया, हाँ किया। कितने घंटे? 5 घंटे। 5 बांसुरियां तोड़ी तो 5 घंटे। तो हुँ, इसीलिए वो ईमानदारी मेरे में आज भी मेरा प्रयास है कि मैं झूठ कभी बोलता नहीं। और सत्य साईं बाबा ने भी मुझे यही कहा था। जब मैं उनके 50वीं जो आखिरी था हुँ, पुट्टपर्ती में, हुँ, जब मैं उनके जन्मदिन में बजाने गया, तो उन्होंने उनका लिखा होता था। तो जतिंदर चिम्मा वो नेशनल कन्वेनर थे सत्य साई इंटरनेशनल। तो उन्होंने कहा था, डू व्हाट यू से व्हाट यू मीन। तो जो आप सोचते हो वही कहो। डू और जो व्हाट यू कहते हो वही करो। से व्हाट यू मीन, वही कहो जो आप मीन करते हो। आप सोच रहे हो कि आप अच्छे नहीं हैं, और आप कह रहे हो कि आप बहुत अच्छे हैं। तो इन सब चीजों से हृदय कमजोर होता है, और हृदय की शक्ति सच्चाई से आती है। तो ये बात मन में बचपन से ही मुझे पैदाइशी मेरे अंदर थी। और मैं, अच्छा नहीं लगता मुझे जब लोग दिखावा करते हैं, तो मुझे नफरत सी हो जाती है। और मेरा जीवन ऐसा है। अच्छा, यही कारण है गुरुजी कि आपके जब बजाने में मैंने भी आपके बहुत से कॉन्सर्ट सुने, पर आज तक कोई भी कॉन्सर्ट ऐसा नहीं सुना मैंने कि ये कॉन्सर्ट तो फीका रह गया या इसमें कमी रह गई। शायद ये इसी आपके हृदय की शुद्धता का ये प्रतिफल है कि उससे ऐसा वादन हमें सुनने को मिलता है। अ, थैंक यू डॉक्टर अजय। आपने देखा, पहचाना, मुझे बहुत खुशी होती है। हर हर एक बात और भी कहूंगा कि हम लोग किसी किसी कॉन्सर्ट को हल्के में भी लेने लगते हैं कलाकार, कि अरे ये कॉन्सर्ट तो ठीक है, इसमें कौन समझेगा। ये कॉन्सर्ट तो ठीक है, ये तो चलो बच्चों का है, किसी कॉलेज में मैं स्पीक मैके के लिए बजा रहा हूँ। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने प्रति सूखे रह जाएंगे तो लोग भी सूखे रह जाएंगे। जी गुरुजी, ओ, बिल्कुल। ओशो रजनीश बहुत अच्छा बोलते थे कि आप हरदम अपने लिए बजाइए। मुझे हुँ, बहुत प्यार करते थे, मेरा बजाना बहुत पसंद किए थे। तो आप अपने लिए बजाइए, चाहे पैसा मिले चाहे ना मिले। हुँ, तो उस बात में आध्यात्मिक एक संदेश देते थे, और वो उसी जी बात को आज भी मानता हूँ। हर प्रोग्राम में अपने लिए बजाता हूँ। जी गुरुजी। अच्छा गुरुजी, अब मैं संगीत में जो आप वादन करते हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अवश्य। जनरली जो वोकल संगीत करते हैं वो बड़ी विलंबित लय में अपना प्रारंभ करते हैं, पर जनरली इंस्ट्रूमेंट वाले उसको फॉलो नहीं करते। उनका अपना एक लय टेम्पो होता है। वो तो गायकी में और इंस्ट्रूमेंट को जब आप देखते हैं तो उनमें क्या क्या अंतर आपको ऐसा लगता है कि है और वो ज़रूरी है? सबसे पहली बात है, आलापचारी एक शब्द है। हुँ, आलापचारी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, कोई भी उसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। क्योंकि आलाप के दो पद्धति होते हैं। आलाप आलाप ही रहता है, उसका जो मूल तत्व है उससे छेड़छाड़ ना इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को करनी चाहिए। वाद्य यंत्र वालों को, सुशीर वाद्य हुँ, हो, तंत्र वाद्य हो, या गज का वाद्य हो, जैसे वायलिन सारंगी है, तो या वो हो। मगर आलापचारी से दो चीजें इसमें समझ नहीं पा रहे थे हैं लोग साधारणतः, हुँ, सब तो नहीं।
अनिबद्ध आलाप और निबद्ध आलाप, इसका मैंने अध्ययन करने का प्रयास किया अपने जीवन काल में। तो ध्रुपद गायकी जो होती है उसमें अनिबद्ध आलाप होता है। मतलब ये है कि आलाप करते वक्त किसी रिदमिक खंड का या सर्कल का प्रयोग नहीं होता। किसी भी ध्रुपद के, या वो डागरवाणी हो या वो बिहार के जो अपने मलिक घराना हो, मलिक परंपरा, घराने तो थे ही नहीं। फिर मैं एक सेकंड के लिए तानसेन के ऊपर जाऊंगा कि तानसेन से पहले घराना तो था ही नहीं, हमारे यहाँ परंपराएं होती थी। तो ये जो घराना शब्द या ख्याल शब्द, ये सब मुगल पीरियड से इंट्रोड्यूस हो गया और प्रचार प्रसार में आया। तो फिर मैं उसी आपके प्रश्न को पूरा करूं, ये ना होते हुए, तो वही बात है कि आलाप जब अगर वो, कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो बड़ा ख्याल के जैसे आलाप थोड़ा सा 2-3 मिनट करके बड़ा ख्याल का मुखड़ा पकड़ लेते हैं और उसके अंदर एक एक आलाप को समेट के फिर से मुखड़ा पकड़ते हैं। वो जैसे डॉक्टर एन राजम बजाती हैं, ये एक पद्धति हो गया। और पन्ना बाबू के वादन में भी, आप, पन्ना बाबू तो खैर भगवान थे, वो तो दोनों वादन करके हमारे सामने चले गए और वो तो पूरा आलाप जोड़ झाला विदाउट रिदम कर लिया, जो कि ध्रुपद की शैली है। तो वो ध्रुपद की गायकी हो गई। और जो ख्याल की गायकी है उसका भी पन्ना बाबू का एक से आप रिकॉर्ड सुन लीजिए। तो बांसुरी के भगवान ने सारा रास्ता तो दिखाई दिया, और सारे रास्ते इतने कम उम्र में, तो उसमें हम चल रहे हैं। तो बांसुरी की बात को एक साइड में रखते हैं, पूरे संगीत की चर्चा करते हैं, और बहुत संक्षिप्त में मैं पूरा जवाब दे देना चाहता हूं। तो ये एक बहुत विडंबना है जिसका क्लैरिफिकेशन मैंने आईआईटी के मेरे लेक्चर डेमोस्ट्रेशन में दिया था। और वीणा सहस्त्र बुद्धे मेरी बड़ी बहन की थी और बहुत जुगलबंदी गाई थी मेरे साथ, और वो बहुत खुश हुई थी मेरे एक्सप्लेनेशन से, और उसको नेट पे रखा था बहुत दिन तक उन्होंने, मेरे भाषण को। तो ये बात को लोग समझते हैं कि गायकी अंग वही है जिसमें बड़ा ख्याल रखा जाए। अरे बड़ा ख्याल में तो वो विलंबित ठेका रखते हैं, इसीलिए वो गाने वाले, क्योंकि ख्याल का वो पर्शियन सोच से जो मुगल पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ, तो उस ढंग से करते हैं। अगर एक ही मैं उत्तर दूंगा उससे सारी बात 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगी। अगर आप दिन दिन ये जो विलंबित की एक लय, जिसको हम लोग 64 की लय कह रहे हैं, या 48 का लय चलिए मान लीजिए, आमिर खान साहब तो इससे भी ज्यादा विलंबित करते थे। इस लय में ठेका रख के अगर आलाप करेंगे तो क्या इसी को गायकी अंग कहा जाएगा? तो फिर डागर वाणी में जो फरीदुद्दीन डागर साहब का आलाप है, तो वो क्या फिर वो तंत्रकारी अंग हो गया? कितनी गलत बात है। वो तो और पुरानी गायकी है उल्टे। और जिस गायकी में अनिबद्ध आलाप की सोच है, मतलब आलाप में ध्यान समाधि मोक्ष, मैंने एल्बम बनाया था, आपको भी मालूम है, ध्याना एल्बम। तो ध्यान एल्बम में मैंने 3 स्टेजेस रखे थे इंसान के, ध्यान समाधि मोक्ष। जब तक आप ध्यान नहीं लगाएंगे समाधि में जाएंगे कैसे? समाधि में जाएंगे नहीं तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, या मोक्ष की अनुभूति कैसे होगी? मोक्ष क्या होता है हम जानते नहीं, मोक्ष की अनुभूति होती है। डिटैचमेंट आ गया, आज वैराग्य आ गया। तो इसीलिए इंस्ट्रूमेंटल बजाए, जो भी बजाए, उनको उस ध्रुपद से जो उन्होंने शैली ली, जो आपका प्रश्न था, उसका अच्छी तरह से पालन करना चाहिए कि आलाप के वक्त छटपटाहट ना करके उस ढंग से जो डागर साहब जा रहे हैं, या रामचतुर मल्लिक जी जा रहे हैं, या सियाराम तिवारी जी के ध्रुपद में जो आलाप की जो शांति है और बढ़त की जो एक एक नोट की, उसको मेंटेन करें। वो कभी कभी हम लोगों से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और हम लोग छटपटाहट की वजह से आलाप में वो शांति नहीं दे पाते हैं जो ख्याल गायकी में आपको, जैसे भी आप पंडित राजन साजन मिश्रा जी को सुनिए, या अभी पंडित जी चले गए पंडित जसराज जी को सुनिए, बापू जी को, या किसी को भी सुनिए, कलाकार इतने सारे अच्छे अच्छे हैं। तो ये बात, आपका प्रश्न का मेरा यही जवाब है कि हम ध्रुपद की गायकी से आलाप पूरा पहले कर लेते हैं, ऊपर के साथ जाके आके वापस आके, कोई रिदमिक इंस्ट्रूमेंट उसमें बचता नहीं, और हमारी गायकी और भी ज्यादा शांति वाली है, क्योंकि ठेका का तो कोई डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं। यहाँ तो बड़ा ख्याल में मुसीबत ये हो रहा है कि आपको हर बार सम आने से पहले उस आलाप को समेटना पड़ रहा है और फिर मुखड़ा पकड़ना पड़ रहा है। जैसे
हे जो भन, ये मुखड़ा CR व्यास जी गाए छाया नट में। तो फिर आलाप को फिर समेट ले रहे हैं वो 2 से 2.25 मिनट के अंदर, और फिर से मुखड़ा पकड़ना। तो ये माइंड का ऑक्यूपेशन ठेके में रहेगा। तो ध्रुपद में ये सोच नहीं थी, क्योंकि ध्रुपद में ये था कि आलाप तो खुद को भूलने के लिए है, तो फिर ख्याल गायकी में वो कैसे होगा। तो गुरुजी ऐसा हो सकता है कि कोई सिंगर, कोई कोई अगर गायक है तो उसको गाना तो ख्याल है, लेकिन वो आलाप ध्रुपद का करे, आलाप ध्रुपद में करे, ध्रुपद शैली में करे अर्थात। ध्रुपद शैली में करेगा तो बड़ा ख्याल का मुखड़ा कहाँ जाएगा, वो विलंबित का ठेका कहाँ जाएगा, उसमें बंद गया है ना वो। ध्रुपद में तो आलाप में नहीं, पर प्रारंभ में तो ध्रुपद अनिबद्ध की आलाप हो शैली सकता है ना, प्रारंभ में अनिबद्ध आलाप तो हो सकता है। प्रारंभ में करते हैं वो लोग 3-4 हाँ। मिनट राग को इंट्रोड्यूस करने के लिए, कोई कोई 5 मिनट भी मैक्सिमम कर लेते हैं, इससे ज्यादा मैंने कम ही देखा है। बाकी का आलाप वो ख्याल के वो जो विलंबित के मुखड़े के बीच के लिए वो बचा के रखते हैं ना, इस बात को समझिए। तो वो अगर पूरा करके आएंगे तो बड़ा ख्याल तो गया ही काम से, फिर बड़ा ख्याल का काम तो आलाप में हो ही गया, तो फिर वो ध्रुपद की पद्धति में चला ही गया, अनिबद्ध आलाप हो ही गया। तो इसलिए वो जो बड़ा ख्याल गाते हैं उनके आलाप में भी वही शांति है। मगर फर्क इतना है, इस बात को थोड़ा सा लास्ट 30-40 साल में थोड़ा गलत ढंग से प्रचार किया गया कि अरे वो तो गायकी अंग से गाते हैं। मैं कहता हूँ अरे गायकी अंग से तो दोनों गा रहे हैं, वो खाली बड़ा ख्याल का वो विलंबित का ठेका बजवा रहे हैं और यहाँ बज नहीं रहा है। तो ये दोनों को इसको इस ढंग से प्रसार किया गया जिससे ध्रुपद वाले आहत हुए कि अरे गायकी तो हमने शुरू की हजारों साल पहले, और आलाप का तो हमने शुरू किया, अनिबद्ध आलाप का तो ये ख्याल गायकी तो मुगल पीरियड में आया, तो ये लोग इसको ही गायकी बना के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो फिर हम क्या कर रहे थे, हम क्या ढोलक अंग गा रहे थे। तो यहाँ पे ये ढोलक अंग जो शब्द आया, ये बड़ा फनी शब्द है, ये रविशंकर जी की किताब में है, तो वहां से मैंने पढ़ा। तो माई म्यूजिक माई लाइफ में उनको ये कहा गया, तो बोले कि आई एम ऑल्सो प्लेइंग गायकी, इफ आई एम नॉट कीपिंग तबला इन माई आलाप, आई एम प्लेइंग ढोलक अंग। सो ये बहुत एक फनी शब्द का इतने बड़े भारत रत्न ने कहा, क्योंकि वो भी आहत हुए थे। तो वो आहत, आपको ज्ञान ये लोगों को देना है कि ध्रुपद की गायकी और ख्याल की गायकी दोनों गायकी है। वो जो बड़ा ख्याल में ठेका बजवाता है, वो जो विलंबित का जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, देन जी गुरुजी। देन इतना बड़ा बड़ा गैप का जो वो जो हो रहा है, तो उसी को गायकी कहना। और जो अनिबद्ध आलाप कर रहा है और भी प्योर गायकी गा रहा है, तो उसको ऐसा कहना कि अरे ये तो गायकी नहीं है। अरे गायकी के लिए तो फिर या फिर ऐसे करो आप, मैंने बड़े सच्चाई से कह रहा हूँ, बड़े ईमानदारी से कह रहा हूँ कि या तो फिर उस विलंबित ठेका को गायकी कह दो कि ये विलंबित का ठेका जो है यही गायकी है भाई, गाना कुछ गायकी नहीं है। तो ये बड़ा एक हास्यास्पद माहौल हो गया। तो गुरुजी आपके हिसाब से ये हो गया है कि जो जो शैली मानी जाती है कि ध्रुपद शैली और गायकी शैली, ये असलियत में नहीं है, गायकी शैली तो दोनों ही है, यही अर्थ हुआ इसका, ध्रुपद शैली और गायन। फिर से कहिए आपका प्रश्न। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा कह रहे हैं कि लोगों में ये भ्रम है कि ध्रुपद शैली अलग है और गायकी शैली अलग है, ऐसा ही है भ्रम? नहीं, गायकी शैली एक ही है। फिर से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, गायकी शैली एक ही है। आलापचारी में 2 पद्धति है, एक में ठेका बजेगा और एक में ठेका नहीं बजेगा। मतलब ध्रुपद वाले आलाप जब करते हैं तो सब कुछ शांत हो जाता है, पूरा पूजा एक ध्यान समाधि की जैसा आलाप, पूरे राग का चित्रण के वक्त की कोई भी आपको मन को विचलित शब्द सही शब्द नहीं है, मन को किसी तरफ लगाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। ये बात को एकदम समझ लीजिए। तो आलापचारी जब होगा, जब राग का दर्शन कराया जाएगा आपके श्रोता से, या आप मंदिर में गाय खुद के लिए गाय या जो भी करें, तब कोई ठेका नहीं बजेगा। ये ध्रुपद की गायकी का सिस्टम। ख्याल की गायकी में वही चीज, विलंबित का ठेका बजवा के साथ साथ में वो ठेका और गायक साथ साथ में चल रहे हैं, और वो आलाप के साथ विलंबित का ठेका बजवाते जा रहा है। हाँ, शुरू में वो क्या करता है ख्याल गायक, आप कोई भी रिकॉर्ड उठा के सुन लीजिए पिछले 100 साल का, आपको मालूम पड़ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चाहे पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी पिछले सेंचुरी के 100 साल पुराने रिकॉर्ड निकाल लीजिए, आप फयाज खान साहब का निकाल लीजिए, चलिए आप आमिर खान साहब का निकाल लीजिए, आपको एक ही चीज मिलेगी।
पहले थोड़ा सा आलाप कर लिया और विलंबित का ठेका पकड़ लिया, और फिर उसी के अंदर वही आलाप करने लगे जो ध्रुपद वाले कर रहे हैं। तो फर्क ये आ गया कि वो जो ठेका की तरफ थोड़ा सा दिमाग जा रहा है कि अब हमको सम पे आना है। अब इसीलिए आप किताबों में ये भी देखते होंगे बड़ा ख्याल में, भातखंडे जी ने आलाप 1, आलाप 2, आलाप 3, फिर आलाप 4 वो जो ऊपर की तरफ चला गया जिसमें बड़ा ख्याल का अंतरा पक्का मुखड़ा पकड़ना है। तो ये सब में जो मन को एक तरफ से बिजी कर देता है ये माइंड को, वो ध्रुपद में नहीं है। वो तो अपने आप को भी भूल जाएगा क्योंकि वो तो आलाप में खो चुका है, कोई सम पे आने का कोई टेंशन ही नहीं है। वो पद ध्रुव पद शुरू करेगा पूरा आलाप होने के बाद। आलाप जो नोम तुम का जो जोड़ है, नोम तना ना 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 आना ना ना ना, वो पूरा प्रक्रिया समाप्त करने के बाद पद पकड़ेगा। अब पद क्या होगा, जो भी चौताल जो पुराने ताल है, शंकर महादेव शंकर महादेव धा धा दिन धा के धा ते टक धा गति गाना, फिर यहाँ से पखावज प्लेयर उस पद के साथ हो लेता है। तो ये प्राचीन गायकी है। प्राचीन भारत में सिर्फ ध्रुपद की गायकी थी, इस बात को एकदम सत्यता के साथ प्रस्तुत करिए। इससे कोई ख्याल गायकी छोटी नहीं हो जाती, 2 पद्धति की चर्चा हो रही है बस। और मुझे तंत्रकारी जिसको कहते हैं कि एक गायकी तंत्रकारी, वो क्या चीज़ है? हम कहते हैं कि वो ध्रुपद से तंत्रकारी अंग क्या है फिर? ये तंत्रकारी भी ध्रुपद से प्रेरित है, मगर उसका और डेवलप्ड और भी प्रोग्रेसिव और भी सोचनीय एक प्रस्तुतिकरण है, जो कि तार के वाद्य में कृंतन, अगर आप कृंतन क्या है माने कृंत होना, और वो 4 नोट का एक ही नोट पे झंकृत होने को कृंतन कहते हैं। इस बात का ज्ञान भी होना चाहिए सुनने वालों को। तो ये कृंतन त्रों 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 तो दो दो त्रों रेसरे, एक रेसरे का होता है, एक रेसनिसा होता है, 2 तरह का कृंतन के भी कई प्रकार है। अभी पंडित सुमेंद्र राव जी वो फ्रेग्रेंस ऑफ मैयर घराना में बहुत सुंदर उसका उन्होंने वर्णन किया, बहुत ही सुंदर। तो खैर, और पंडित रविशंकर जी के पटे शिष्यों में से एक हैं। तो खैर साहब, तो जो तंत्रकारी है वो तंत्र में बजेगा। अब जो वाद्य के जो स्पेशलिटीज जो होती है, खास चीजें होती है, उस हिसाब से बाज में थोड़ी थोड़ी चीजें सम्मिलित होती जाती हैं। और आपका प्रश्न इतना सुंदर है, तो तंत्रकारी अंग इतना सुंदर सुशीर वाद्य में भी नहीं बज सकता, क्योंकि डा 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 द्रा 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 दा, अब द्रा दा एक कितनी सुंदर बात है, क्योंकि मैंने सितार के साथ ही पूरा जीवन निकाला और मेरे बड़े गुरुजी ही सितार के बादशाह रहे। तो अब सितार वालों के साथ इतनी जुगलबंदी मैंने बजाई, उस्ताद शाहिद परवेज जी के साथ बजाया मैंने जुगलबंदी, मैंने रफीक खान साहब के साथ बजाया, मैंने कुशल दास जी के साथ बजाया, और मैंने पूर्वायन चटर्जी के साथ भी बजाया। तो मैंने सितार वालों की जो खूबियां हैं वो सब तंत्रकारी अंग में आती हैं। वो गायकी और तंत्रकारी कुछ खास करके उनको गायकी से दूर नहीं कर देता। जो गायकी के बादशाह उस्ताद बिलात खान साहब भी तंत्र के भी चीजें बीच बीच में अच्छा प्रदर्शन करते रहे। रईस खान साहब ने कई बार ऐसे ऐसे फ्रेजेस बजाए, आपको धोखा हो जाएगा कि अरे पंडित रविशंकर जी बजा रहे हैं क्या, क्योंकि वो फ्रेजेस जो है, वो जो स्वर समूह है, वो जो बाज है, बाज कहना चाहिए, तो वो सब तंत्र मतलब तार से झंकृत होता हुआ तंत्रकारी अंग। तो मगर आ रहा है सब ध्रुपद से, वो सबका पिता है। और वो कहां से आ रहा है, वो हवेली संगीत से आ रहा है। वो मंदिर का वो मंदिर में गाया जा रहा है। आज भी आप श्रीनाथ जी के मंदिर में, मैंने हाजिरी भरी ठाकुर जी के सामने, तो जब ठाकुर जी का श्रृंगार सुबह हो रहा है तो उनका नाम है कीर्तनिया जी। उनको वेतन से रखा गया है, वो ध्रुपद के बड़े अच्छे गायक हैं और बहुत बुजुर्ग हैं, आज भी वो सेवा करते हैं सुबह। मैंने उनसे पूछा कि कीर्तनिया जी, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा कि आप कहीं वादन गान? बोले नहीं नहीं, हम ठाकुर जी का सेवा, जो हवेली संगीत की परंपरा रही उस हिसाब से हम वही पद गाते हैं, जो पद जिस वक्त के लिए बना, जिस वक्त का राग है और जिस वक्त ठाकुर जी का जैसे श्रृंगार हो रहा है और जिस तरह से शयन कक्ष शयन आरती से पहले जो पद गाए जाते हैं वही सिस्टम। तो आपको हजारों साल पुरानी परंपरा आज भी दिखेगी। आप श्रीनाथ जी के मंदिर चले जाइए,
सुबह से शाम तक क्या क्या पद गाए जा रहे हैं, ध्रुव पद, ध्रुव के पद। तो ये बहुत बड़ा एक हमारी परंपरा को हम भूल नहीं सकते ना। जी गुरु जी। संगीत में बदलाव तो जरूरी है, बदलाव ख्याल में हुआ, फिर ठुमरी में हुआ, जी गुरु जी। बदलाव तो आज भी होंगे, फ्यूजन आ गया अब तो, हम्म। फिर कंफ्यूजन आ जाएगा। अब वो भी हम्म। मैं थोड़ा सा मजाक के अंदाज में कह रहा हूँ, अन्यथा मत लीजिए। तो जी गुरु जी। तो गुरु जी, आपका बचपन से आपने बांसुरी की शुरुआत करी, तो कभी आपको ऐसा भी लगा कि मैं ये इंस्ट्रूमेंट भी सीखता, या और किस किस इंस्ट्रूमेंट ने आपको आकर्षित किया अपनी ओर कि? बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। मैं अगर एकदम ईमानदारी से मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं अ, गाय गायन से बहुत ज्यादा प्रभावित रहा, और मुझे कई बार लगा कि मैं गायक भी तो बन सकता था। तो क्योंकि जो भावनाओं की जो पराकाष्ठा है, जिसको हम लोग अल्टीमेट एक्सप्रेशन बोलते हैं, वो गायन में मेरा ऐसा मानना है, शायद कई कलाकार मुझसे सहमत ना भी हो, मगर ये मेरा व्यक्तिगत, ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूं क्योंकि मैं पब्लिकली बात कर रहा हूं, तो मेरी ईमानदारी पूरी तरह से होनी चाहिए, और वही ईमानदारी रह जाएगी जब मैं नहीं रहूंगा। तो ये जो साक्षात्कार होते हैं, इसमें हमारे निष्ठा का भी सवाल होता है। तो मैं निष्ठा के साथ ये कहना चाह रहा हूं कि मैं ऐसा मानता हूं कि उत्तम गाना मध्यम बजाना, ये बात बुजुर्ग लोग कहते थे, और मेरे पिताजी का ये शब्द है। तो उत्तम गाना मध्यम बजाना का मतलब ये नहीं कि कोई बजाना नीचे चला गया। हम जब ये कोई भी एक्सप्रेस करते हैं तो तब ऐसा लगता है कि अरे हम गा गा उठे तो मजा आ जाए। तो ये ऐसा आपने विलायत खान साहब को भी करते हुए देखा होगा, मुझे भी कई बार देखा होगा। मैं एक सेकंड के लिए विलायत खान साहब की याद आ गई, ऐसे बड़े लोग, देखिए, सा गा मा दा ने अचानक अचानक, पूरा शब्द अभी याद नहीं आ रहा है, अचानक वो गा पड़ते हैं खान साहब, और ऐसा गाते हैं कि देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए उनकी बात करते, ऐसा हमीर का वो गा रहे हैं खान साहब कि लग रहा है कि उनको लग रहा है कि अब गा दूं तो ही पूरी बात शायद कंप्लीट होगी। हालांकि जी। उनकी सितार तो गाती ही थी और गा रही हम्म। है आज भी। तो अल्टीमेट जो है गाना, तो गाने से मैं प्रभावित रहा, और तबले से। और अच्छा। तबला इसीलिए बोल सारे घराने, ऐसा लोग मेरे साथ जो बजाते हैं वो जानते हैं कि रोनू मजूमदार जो है वो तबले के घरानों से बहुत परिचित है, और 5 मिनट सुनते ही बोल देगा कि कौन से घराने का से शिक्षा हुई है कम से कम इसकी। बाद में तो और घरानों से प्रभावित, हाँ, और सितार से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित रहा। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो मुझे हरदम लगा कि मैं कभी कभी गाते गाते मेरा हाथ यूं हो जाता है कि जैसे मैं मीड़ सितार से ही खींच रहा हूँ। और जब भी मैंने सितार वालों के साथ बजाया, तो उन्होंने ये महसूस किया कि इनको सितार के लिमिटेशन या मीड़ कहाँ से निकल सकती है और कहाँ से नहीं निकलती, ये सब रोनुदा को मालूम है। और सभी सितार वालों ने ये, जिनके भी साथ में संग जो मेरी रिकॉर्डिंग्स में भी बजाए, नीलाद्री है, जैसे कि दादा आपको सितार का बहुत ज्ञान है, सितार ज्ञान इन द सेंस, आपको सितार हाँ। के सारे जो कहाँ से क्या है वो उसकी सारी टेक्निकलिटीज आपको मालूम है। हाँ। जी गुरु जी। अच्छा गुरु जी, गायन के बारे में जो आपने कहा कि गायन जो है संगीत की पराकाष्ठा है, तो मेरे ख्याल से तो ये तो अधिकतर सभी लोग मानते हैं, क्योंकि हम लता जी को सुनते हैं तो हम ये मानते ही हैं कि जो चरमोत्कर्ष है गायन का, जो लता जी ने दिखाया है, तो जी वो हमें, एकदम। एक आम आदमी को भी ये फील होता है, क्योंकि एक हिंदुस्तान में आम इंसान ये मानता ही है कि गायन जो है वो ही अंत में सारी संगीत की जो परिणति होती है वो गायन की तरफ ही होती है। सारे इंस्ट्रूमेंट सब गायन को ही फॉलो करते हैं, और अंत में गायन एक तरीके का समुद्र है जिसमें कि सारा संगीत जाके उसमें डूब जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो गुरु जी, आपने तबले के बारे में बताया, तो तबला आपने सीखा भी है? तबला मैंने सीखा भी है, और मैं बजाता भी हूँ। और अच्छा। तबला बाकायदा मैंने सीखा है। और पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले, जिनसे मैं गाना सीखता था, उन्हीं के पुत्र बहुत बड़े जयपुर घराने के, जयपुर में तबले का तो इतना परंपरा नहीं है, मगर वो लाए, मतलब क्योंकि सुंदरलाल गंगानी जी भी वो अ, अजराड़ा घराना बजाते थे, जो राजेंद्र गंगानी जी के चाचा हैं, बड़ौदा के बहुत बड़े, उनका देहांत हो गया, मैंने उनका दर्शन किया है। तो मैं क्योंकि जयपुर फैमिली, जयपुर घराने में, कुंवर श्याम गोसाई घराने में मैं सीख रहा था, तो गिरधर प्रसाद जयपुर वाले जी से
मैंने थोड़ी तबले की तालीम ली है, और बजाने से भी ज़्यादा मुझे बोलों की बहुत ज्ञान उन्होंने दिया। जैसे आप जानते ही हैं कि त्रिको खान साहब का जो था वो अजराड़ा महबूबुद्दीन खान साहब का जो वो है लिगेसी है, और उन्होंने धातक के दिन दिनागिना केता के घेता के दिन दिनागिना कबूतर की बोली जो बहुत पॉपुलर है, तो वो सबका मुझे बहुत ज्ञान मिला। और फर्रुखाबाद, अब याद आया, फर्रुखाबाद का जो अहमद जान खान साहब, अमीर हुसैन खान साहब, मसीद खान साहब, जो साबिर भाई के दादाजी थे, साबिर खान साहब के, तो उन्होंने घिना धागे ना धागे तेटे धागे तेटे दिना गिना केना धागे, तो घिना से जो माहौल, जो साउंड प्रोडक्शन होना चाहिए, जो आवाज की ध्वनि प्रस्तुत करते थे त्रिकुआ खान साहब, तो वो आज भी सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और इसीलिए तबले के बहुत, और बनारस घराने में जो कंठे बाबा ने जो पड़ाल अंग का, उसका भी मैंने बहुत रिसर्च किया है। पड़ाल अंग एक कहते हैं, जो अभी बजाने वालों में महाराज जी के जो लिगेसी वाले हैं, जिसमें पखावज के त्रक धागे न घेन तड़ान धा धेट धेट धागे न धेट धड़ान केट धड़ान, ये जो धड़ान कड़ान, ये जो जो बोल पड़ाल अंग में आते हैं, इनका बहुत सुंदर बनारस घराने में वादन हुआ। और उसीलिए उस घराने से जो पंडित पूरन महाराज जी, पंडित कुमार बोस जी तो खैर वो हैं ही, वो एक तबले के बहुत बड़े एक पिलर, और पंडित अरविंद कुमार आजाद, और पंडित संदीप दास, और पंडित शुभ महाराज जी, और वो महाराज जी के खुद के ग्रैंडसन हैं, तो बहुत सुंदर वादन कर रहे हैं और उस परंपरा को बहुत सुंदर निर्वाह। तो ये कुछ घराने ऐसे हैं, और दिल्ली घराना सबसे पुराना तबले में। तो और नयन दादा से भी बहुत कुछ मुझे जानने को मिला। जब भी मन में कुछ प्रश्न आया, वैसे भी वो मेरे पिताजी के गुरु परिवार से रहे, तो मेरा बहुत सम्मान उनके प्रति है। पन्नालाल घोष जी के अपने भतीजे हैं पंडित नयन घोष, और तबले में और सितार में दोनों में ऐसी पारंगतता शायद ही विरले किसी कलाकार को मिलता है। तो जब भी घराने में कोई मुझे संशय होता है, कोई शंका होती है, तो मैं नयन घोष जी से भी मुझे बहुत नॉलेज मिला तबले की जानकारी को और बढ़ावा देने में, तो मैं उनको भी आज याद कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा गुरु जी, एक संगीत, शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थी के लिए, चाहे वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाता हो, उसके लिए गायकी की शिक्षा और तबले की शिक्षा कितनी जरूरी है? देखिए, उतनी जरूरी है जितनी साउथ में है। इसका उसको इतना यहाँ पे बहुत मतलब उतना उतना पालन नहीं किया जाता नॉर्थ इंडियन म्यूजिक में, जिस वजह से कई बार आप देखते होंगे कि साउथ के साथ जुगलबंदी बजाते वक्त लय पोर्शन में नॉर्थ इंडियन म्यूजिशियन जो है वो थोड़ा मार खाने लगता है। ये बात शायद किसी को अच्छी ना लगे, मगर सच्चाई है ये बात बोलनी तो पड़ेगी कभी ना कभी। तो इसीलिए लय ताल की शिक्षा वो साउथ में कंपलसरी है। मैंने ऐसे घर में जाता हूँ, जब मेरे बहुत मित्र, आपको तो मालूम ही है, आधा साउथ इंडिया कहना चाहिए मेरे साथ जुगलबंदी कर चुका है, और शायद अगर गिनेंगे तो नंबर 1 पे शायद मेरा नाम आ जाएगा, या फिर एक दो कलाकार और भी हैं। और पंडित विश्वमोहन भट्ट जी मेरे गुरु बंधु, उन्होंने भी बहुत जुगलबंदी की। तो हम दोनों ने शायद सबसे ज्यादा जुगलबंदी साउथ के साथ बहुत ज्यादा किया। मैंने बाल मुरली जी के साथ भी मैंने किया, आप जानते हैं, जो मेरे पिता समान थे। तो मैं उन लोगों में एक कंपलसरी सिस्टम है कि ता का दी मी ता का जो नो, ता का दी मी ता का जो नो, 1 2 3 4। तो पहले ही 3 में 4 कराना, 4 में 3 कराना, ये इसकी शिक्षा शुरू से हो जाती है। तो क्या होता है कि जब बचपन में उसको घुट्टी पिलाई दी जाती है, तो वो खतरों से खेलने लग जाता है। तो यहाँ पे वो होता है, होने लगा है अब, और इस बात की समझ अब होने लगी। पहले इस बात से क्रिटिसिज्म के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये बहुत स्वस्थ चर्चा, जैसे आप शास्त्रार्थ जब करते हैं, तो क्योंकि मैं कथा प्रवचन से मेरा जीवन जुड़ा रहा, और उसी वजह से आपसे मेरा जुड़ा हुआ। बांसुरी से पहले तो आपके ज्योतिष का जो ज्ञान है उससे हम जुड़े, फिर बांसुरी का शौक आपका तो बाद में मालूम पड़ा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पंडितों के द्वारा शास्त्रार्थ की जो चर्चा होती है, उसी स्वस्थ मानसिकता से संगीत की चर्चा होनी चाहिए। हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं। पानी रुक गया तो गंदा हो जाएगा,
जैसे जैसे कि अब्दुल हलीम जफर खान साहब ने, आपका ध्यान तो गया, ये बात उन्होंने कही और बहुत सुंदर कही, उस बात से बहुत मैंने सीखा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यस, ये कंपलसरी होना चाहिए। गायन सुरेश तलवरकर जी को याद कर लेना चाहिए। उनकी एक बहुत सुंदर बात पंडित सुरेश तलवरकर कहते हैं कि गाने वाले ने तबला सीख लेना चाहिए, तबले वाले ने गाना सीख लेना चाहिए। तो ये वो ये नहीं कह रहे कि छोड़ के गाना ही सीखने लग जाओ, वो कह रहे हैं कि गाना गाओगे तो ऐसा ठेका लगाओगे ना। तो जी जी। इसीलिए आप सुरेश दादा का जब ठेका उल्लास कशालकर जी के साथ सुनेंगे तो आपका हृदय छू जाएगा। आप पंडित कुमार बोस जी से कहेंगे तो वो जन 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 बाजे बिछुआ, वो जो है ना आगरा का, तो वो कुमार बोस जी ने मुझे गा के दिखाया होटल में रात को। तो मैंने कहा ये कमाल है, कैसे गा रहे हैं ये, गा के दिखाए। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब कितना सुंदर गाने की बंदिशें गाते हैं, आप किसी को भी देख लीजिए। मैं बागेश्वरी बजा रहा था, पंडित आनंदो चटर्जी तबले के एक बादशाह, उन्होंने बागेश्वरी गा के दिखाया मुझे। तो ये होना चाहिए, और उसी तरह से हमें तबले का ज्ञान होना चाहिए, जातियों का ज्ञान होना चाहिए। अच्छा गुरु जी, जब आप कॉन्सर्ट में जाते हैं किसी में, आप पहले सोचते हैं कि मुझे ये बजाना है, या वहीं सोचते हैं ऐसा? बहुत कम ऐसा होता है कि मैं सोचता हूं, बहुत कम। मतलब अच्छा। ये थोड़ा सा आपने भी ये देखा, और इसीलिए मेरे शिष्य जो मेरी संगत करते हैं वो लोग चिंता में बहुत रहते हैं कि पता नहीं गुरुजी क्या शुरू कर देंगे। तो ये एक उनके लिए बहुत ही थोड़ा कठिन काम रहता है, मगर वो करते हैं, इसीलिए वो इतने अच्छे सुरीले हैं। तो खैर, तो बहुत कम ऐसा होगा कि मैं सोचता हूँ। मैं स्टेज के वातावरण से प्रभावित होके राग बदलना मेरा स्वभाव है। और कई बार ऐसे हुआ कि तानपुरा मिल गया, सब हो गया, और मैंने आंख बंद किया और राग बदल गया। मैं प्रेरित जब तक नहीं हो सकता मैं बजा नहीं सकता, और जुगलबंदी में तो फिक्स करना पड़ता है। तो इसीलिए, क्योंकि उसमें फिक्स वो भी ऐसे अचानक राग बदलने की काबिलियत रखते हैं, मगर थोड़ी उसमें 10% चीजें फिक्स करनी पड़ती है कि कौन सी बंदिश बजाएंगे। अगर साउथ के साथ है तो हमारा कौन सा कृति उनसे साथ मैच करेगा, क्योंकि स्टेज में क्लैश नहीं लगना चाहिए बंदिशें। तो इस तरीके से हमारा चलता है। और गुरु जी, कभी ऐसा भी होता है कि कोई राग उस समय की ना हो, या उस ऋतु की ना हो, लेकिन आपकी बजाने की इच्छा हो गई और आपने बजाई हो, कभी ऐसा? वैसे तो मैंने नहीं सुना, फिर भी। मैं मुख्य राग से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे दुख होता है, और मैंने समय में कभी कभी थोड़ी सी लिबर्टी ली। जैसे मेन समय नहीं, एक बार ऐसा हुआ कि दरबारी कानड़ा बजाने का बहुत ज्यादा मन किया, मुझे इतना मन किया कि मैं अपने हृदय से लड़ नहीं पाया। और वो तभी 9 बज रहे थे, जो कि दरबारी कानड़ा का समय नहीं है, वो मिड नाइट का है, मध्य रात्रि का है। मतलब जी। कम से कम 11 के बाद, जब एकदम रात्रि की काली छाया एकदम जोरों पर हो। घनी। तो भी जी। मैंने पब्लिक से कहा कि इसको मध्यरात्रि मान लीजिए, मेरी इच्छा हो रही है। ये कलकत्ता में हुआ, पंडित कुमार बोस जी के फादर की, पंडित विश्वनाथ बोस जी की बरसी में ये हुआ, ये यूट्यूब में है। तो मैंने कहा ईमानदारी से कि मैं दरबारी बजाए बिना रह नहीं पा रहा हूँ, मुझे आप लोग आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने दिया, वो यादगार दरबारी हो गई, क्योंकि जो हृदय चाह रहा था वो, तभी तो उसके गंधार में वो आंदोलन आएगा, और तभी दरबारी सिद्ध होगी। सिद्ध तो बहुत बड़ा बात है, मगर कम से कम दरबारी की वहां पे आत्मा आ तो सकती है। जी गुरु जी। अच्छा गुरु जी, कुछ राग ऐसे होते हैं जिनमें पूर्वांग और उत्तरांग एकदम समान होता है, और कुछ राग ऐसे होते हैं जिनमें अलग होता है, जैसे भैरव और अहिर भैरव। तो पूर्वांग, भैरव का पूर्वांग उत्तरांग दोनों समान है, और अहिर भैरव में ऐसा नहीं है। तो उनमें आपको कुछ अंतर ऐसा महसूस होता है इन रागों में? जरूर होता है। देखिए, अहीर भैरव भी वैसे सोहिनी जैसा नहीं है, या बसंत जैसा नहीं है कि ऊपर ही ऊपर रहेगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी नीचे भी आप आलाप कर सकते हैं, क्योंकि वो गहरा राग है। छोटे राग अलग होते हैं जो कम समय के लिए बजाए जाते हैं। मुख्य राग के रूप में उसको ज्यादातर, मैं 99% कह रहा हूँ, शायद कोई कलाकार ऐसा भी हो सकता है जो जिसको इतनी साधना हो गई कि वो बसंत को मुख्य राग के रूप में गा ले, मगर मुश्किल है।
10-15 मिनट से ज़्यादा उसमें लिमिटेशन बहुत है और अति वक्र के वो श्रेणी में आता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अडाना और दरबारी का मैं उदाहरण यहाँ पे देना चाहता हूँ कि जो मुख्य रूप से तार ये जो उत्तरांग के राग हैं, उसमें आलापचारी करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है और उसमें आलाप में डेप्थ उतना आ नहीं पाता है, जो कि मंद्र सप्तक वाले जो राग हैं, जैसे मारवा है, तो वो पूर्वांग है, तो उसमें आलाप में डेप्थ ज्यादा, गहराई ज्यादा आ जाती है, क्योंकि आप खरज का आलाप बहुत सुंदर कर लेते हैं। हाँ, इसमें एक बहुत गहरी बात उस्ताद लोग कहते हैं कि आप मतलब अडाना में ऐसा नहीं है कि आप नीचे आलाप नहीं कर सकते। उसमें राजन भैया ने बहुत सुंदर एक बार बात कही, उनको याद कर रहा हूं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, प्रकांड विद्वान हैं। तो उनका ये कहना है कि जो ऊपर की तरफ जिस स्वर समूह का चेहरा रहे, वो उत्तरांग को न्याय दिलाता रहता है नीचे आलाप करते वक्त भी। तो ये बहुत बड़ी एक विद्वान के शब्द हैं, जो कि साधारण मनुष्य, साधारण गायक नहीं कह सकता, साधारण कलाकार। तो उससे हम सीखते हैं, जब कोई अपना सीनियर कलाकार कुछ कहता है तो आपको उससे ज्ञान मिलता है। और हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि भैरव और कलिंगड़ा को आप एक श्रेणी में नहीं रख सकते, दोनों का ट्रीटमेंट अलग समान है। स्वर है। समान स्वर होते हुए खाली न्यास स्वर से आप उसको अलग नहीं कर सकते, वो तो बच्चा भी कर लेगा। इतना रे आंदोलित होके आपका भैरव हो गया। ये इसमें जो विरक्ति है, डिटैचमेंट, अकेलापन, सूफियाना बात जो कलिंगड़ा में है, वो जब तक नहीं आएगा कि आप अलग हो गए, आप अकेले हैं। मेरा मेरा जो भाव है कलिंगड़ा के प्रति, और मैंने बांसुरी में ऐसे, जब ईएमआरसी वालों ने कहा कि बांसुरी में बजा नहीं है, आप बजाइए, तो मैंने बहुत सोचा, और मैंने राम नाम भजन करो, भव सागर से तुरंत तरो, राम नाम भजन करो। तो इसमें क्या है कि वो गंधार में रुकते वक्त जो विरक्ति आती है, वो मुझे दिखा, तब मैंने स्वीकार किया बजाना, उससे पहले नहीं। मैंने कहा देखिए, जे छुएगा तो मैं बजाऊंगा, मुझे वक्त दीजिए। तो वो आर्काइव के लिए मेरा कुछ अछोब राग रिकॉर्ड हुए, ईएमआरसी पुणे ने किया, कलिंगड़ा मैंने बजाया आधा घंटा। कलिंगड़ा देशकार, जो कि एकदम ऊपर सारे गा पदा भोपाली के ही स्वर है, मगर देखिए ऊपर की तरफ उसका चेहरा कैसा है। तो सगा पदा सदा, तो आप शिष्यों को जब तक बताएंगे नहीं कि ये राग वैसे भावनात्मक रूप से क्या कह रहा है, तो फिर आप कैसे न्याय दिलाएंगे। तो ये राग के भाव पक्ष को देखना चाहिए, टेक्निकल पक्ष को देखने के बाद, टेक्निकल पक्ष भी जानना है, उसका थियोरी, उसके जो उसके नियम हैं, वो उसको दरकिनार आप नहीं कर सकते। नियम के बाद ही साधना आ सकता है, नियम जानना है। जैसे गुरुजी आपने कालीगढ़ा का बताया कि ये मेरी फरमाइश पे नहीं बजाया, किसी और की फरमाइश पे आपने बजाया इसको और फिर उसको, तो ऐसे कौन से कलाकार हैं जिनसे कि आपको प्रेरणा मिलती है, जिनको भी आप भी सुनते हैं और जिनका को आप अपने वादन में शामिल करते हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अवश्य बहुत ऐसे कलाकार हैं, बहुत। मुख्य रूप से रागों की जब तपिश होती है, मतलब राग को कैसे देखना, ये जब होता है, तो बहुत बार मैं पंडित साजन मिश्रा जी को मैं सुनता हूँ, क्योंकि उससे मेरा जो हृदय है, और उसमें और भी क्लैरिटी आती है, और भी शुद्धिकरण होता है। और भाव के लिए मैं पुराने बचपन से, जो मैं ओंकारनाथ ठाकुर जी को, मैंने कई इंटरव्यूज में कहा, मेरे हृदय के बहुत ज्यादा वो ये हैं। तो मैं उनके पुकार से बहुत प्रभावित रहा, उनके काकू प्रयोग से बहुत प्रभावित रहा। और मुझे, हाँ, मैंने ऐसा लगा मुझे इसमें कुमार गंधर्व जी के और ओंकारनाथ ठाकुर जी में मुझे कभी कभी कुछ मेल मिलाप दिखा, और मैंने उसको भी स्टडी करने का, स्टडी कैसे कर सकते हैं आप, इन लोगों को सुन सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये दोनों कहीं कहीं एक जैसा इनका विचार हो रहा है। संगीत
के फ्रेज के रूप में नहीं, आध्यात्मिक रूप में ये उसको ऐसे ही देख रहे हैं। तो इनको सुनता रहता हूँ और मैं तो तबले से भी प्रभावित हो जाता हूँ। अच्छा तबला अच्छा। मैं कोई खास उनके एनर्जी से प्रभावित हो जाता हूँ। अच्छा। मैं देखिए मैं हाँ। मैं आपको एकदम सत्य कह रहा हूँ, आपके जयपुर के मेरे गुरु बंधु, मेरे बड़े भाई और प्रकांड विद्वान पंडित विश्वमोहन भट्ट जी बोरीवली में बिहाग बजा रहे थे। बोरीवली हमारा घर है यहाँ बंबई में, अब हम मलाड में आ गए। तो ऐसा बिहाग बजाए पब्लिक में, डी के दातार जी वायलिन के एक बादशाह जीवित थे, वो पब्लिक में बैठे थे, पंडित अजय पोहनकर जी बैठे थे, मैं बैठा था, अभिजीत बैनर्जी तबला बजा रहे थे। आज इसको कम से कम 28-30 साल तो कम से कम हो गए। छोटी सी सभा, उस बिहाग का कोई जोड़ा मुझे अभी तक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में मिला नहीं। ऐसा बजा गए पंडित जी। तो वो बिहाग की शांति, उस बिहाग का तन्मयता, बिहाग की तन्मयता और बिहाग का राग रूप और बिहाग को निचोड़ के रखना। तो एक एक कलाकार का एक एक दिन ऐसा होता है। तो उस दिन से बिहाग की सोच ही बदल गई कि बिहाग मध्य सप्तक में खुलता है। ये कितनी बड़ी बात थी, बहुत गहरी बात आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप जो ये मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं, वो उसका एक और भी ध्येय है कि संगीत के छात्रों को भी तो कुछ इससे सीखने को मिले। तो सामा गा पा मा धा गा मा मा गा गा, तो दैवत को कैसे लगाना, गामा बादा, एक ऐसा क्षण भी आता है जब आप शुद्ध मध्यम से डायरेक्ट पंचम लगा के धैवत जा सकते हैं। सा सा गा ए ए दा बा मा, इस तरह से हल्के से तीव्र मां को लगाने से जैसे गुदगुदाहट शरीर में होने लगती है। ये तरंगे जब उठती हैं तो वो बिहाग सिद्ध होता है। और वो अगर बांसुरी में इसीलिए चैलेंज है क्योंकि मध्य सप्तक में पंचम के बीच में ही बजाना सबसे मुश्किल है और वहीं पे बिहाग खुलता है, तो आप खोलेंगे कैसे? तो वहीं मैं से गुरुजी मैं यही देख बिहाग रहा था कि आप जैसा गा रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई फ्लूटिस्ट ऐसा समझा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई तंत्र वाला कोई व्यक्ति इस तरह की समझा रहा है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब बांसुरी में बहुत मुश्किल है बिहाग के साथ न्याय करना। मेरी कोशिश होती है, उसके बाद बहुत सिद्धि प्राप्त करने की मैंने नजदीक जाने का प्रयास किया और मैंने फिर बिहाग का रिकॉर्ड निकाला जिसमें दुर्गा प्रसाद जी पखावज बजाए, अभिजीत बैनर्जी तबला बजाए, वो और बुधादित्य जी सुनने आए थे। और वो बिहाग के, वो भी एक बिहाग के बादशाह हैं, आप जानते ही हैं, बुधादित्य जी ने यादगार कई बिहाग बजाए और वो अतुलनीय है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य था कि उन्होंने कहा कि आज बिहाग बहुत सुंदर बजाया बांसुरी में। तो ये मैंने जो भी टेक्निकली करने का प्रयास किया और प्रयास जारी है। अच्छा गुरुजी, वो कौन से रागे हैं और जो आपकी बजाने की इच्छा हुई है, अभी तक आपने बजाया नहीं है, ऐसी भी कुछ रागे हैं आगे जो हम किसी कॉन्सर्ट में सुनेंगे आपसे? अवश्य, बहुत सारे राग हैं जो मैं अभी तक ठीक से बजा नहीं पाया हूँ। और मैं जानता हूँ क्या ना, तो बहुत ही गलत होता है हमारे संगीत में। मतलब मैं उसका सीखा हूँ तो ये माए, ये कार्य कार्य बदरिया गिर गिर आए। गौर मल्हार जब भी गाता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाए। कोई जा कोई जा कौन से घर आए हरे भरे तो ये मुख्य रूप से बजाया नहीं मैंने अभी तक, और न्याय करके बजाऊंगा। और रामदासी मल्हार का प्रस्तुतिकरण मैंने किया, उसका बहुत पिछले साल से लोग खुश हैं क्योंकि इतना बांसुरी में पॉपुलर नहीं है। और कुंवर श्याम जी की बंदिश बजाई उसमें मैंने। झूम झूम गिराए बदरवा, तो वो बहुत फेमस हुआ मेरा रामदासी मल्हार, उससे मैं खुश हूँ। और और भी उसमें काम करना है, बड़ा राग है, ऐसा आमिर खान साहब ने गा दिया उसको,
तो हम लोग तो कोशिश ही कर सकते हैं ना रामदासी को से बजाना। गुरुजी कभी आपने ऐसा रिकॉर्ड ऐसा देखा है कि आपने कितने अभी तक रागों को प्रस्तुत किया है, ऐसा कुछ रिकॉर्ड आपके ध्यान में है ऐसा कि मैंने कितनी रागें बजाई हैं अभी जी तक जी। इसका? हाँ, देखिए सबसे पहले तो मैंने देसी राग को स्टेज पे बजाया, उसको मुझे एल्बम में करना है क्योंकि देसी की मुझे बहुत अच्छी तालीम लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले जी से मिली है। और कवन देश बसे, तो वो बहुत फेमस बंदिश मैंने सीखी है उनकी, पंडित जी की। तो खैर बंदिशों से नहीं होता, सिर्फ राग भी देखना पड़ता है कि राग में आप कितना देरी टिक सकते हैं। बंदिश तो आप जैसे सीखा आप गा भी लेंगे, तो राग में टिकना वो भी एक बात होती है। तो मैंने ऐसे गिना तो नहीं, कम से कम मैंने 50-60 राग तो अ, हर हर आदमी बजाए। कहता सोचता है कि मैंने सिद्ध कर लिया, सिद्ध कभी होता नहीं, सिद्धि के राह पे चल पड़ते हैं। तो मैंने ऐसे बजाए, और मैं ये जरूर है कि मैं, मेरी उम्र ज्यादा हो जाने से पहले एक इच्छा है कि मैं जो राग और भी जानता हूं उनको मैं कम से कम रिकॉर्ड करूं। और इस लॉकडाउन में मैंने एक राग बनाया है, बनाया था बल्कि, पंडित गुणवंत व्यास जी उसको टीकाकरण हम कहते हैं, जैसे शास्त्रों में कहते हैं इसका टीकाकरण हुआ कि नहीं। तो मतलब उसमें किसी गुणी और बहुत विद्वान व्यक्ति की सहमति बन जाए कि हाँ ये राग कभी सुना नहीं और ये राग आगे बढ़ सकते हो, तो पंडित गुणवंत व्यास जी रायपुर के जो बहुत विद्वान थे, उतना नाम शान से दूर थे, और जिनको मैं गुरु समान मानता था, उन्होंने उसका सहमति दी है, उस पे और काम हुआ है, तो उसको रिकॉर्ड करना है मुझे। पहली बार मैंने कोई राग बनाया और वो विरक्ति से संबंधित है। उसका कुछ विवरण दीजिए गुरुजी थोड़ा सा। तो उसका विवरण इसीलिए मैं उसको, इस कंपनी से बात हो रही तो राग के नोट बताने के लिए उन्होंने मना किया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर कोई रिकॉर्ड कर दिया तो फिर आपके नाम से नहीं निकल पाएगा। और मैंने अच्छा। कोई राग, राग तो मैंने बहुत सोचे, देखिए हाँ। मैंने तो दरबारी को भी थोड़ा सा मिलाया है बारिश से, तो वो मगर पहली बार सोच बहुत सारी है मेरे पास, मगर उनको मैंने कभी, मुझे हरदम मेरा पर्सनल ये है कि मैं पॉलिटिकली कोई राग बनाऊंगा नहीं, कि कोई पॉलिटिशियन गुजर गया तो मैं कोई अवार्ड पाने के लिए मैं कोई राग बना दूं और मैं उनको खुश करूं, मैं, मेरा ये मुझसे नहीं होगा। जब तक राग मुझे प्रेरणा नहीं देंगे मैं उनको नहीं बजाऊंगा। मैं किसी पॉलिटिशियन के नाम से राग बना के प्रसिद्धि पाने के लिए, ये रास्ता शायद मेरा नहीं है, और इस रास्ते से मैं दूर रह के भी खुश हूं तो फिर मुझे क्या जरूरत है। मैं वही राग बनाया बनाया है मैंने जो मुझे लगा कि आध्यात्मिक रूप से वहां पहुंच रहा है। तो वो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगा, और उसके नोट्स शायद आपको वैराग्य के जी रास्ते में भी ले जाएं। जी गुरु जी। अच्छा गुरु जी, एक सवाल मेरा और है कि जैसे कुछ रागों में कुछ और राग भी छुपे होते हैं, जैसे हम भोपाली गाते बजाते हैं तो उसमें यदि हम गा को सा मान लेते हैं तो मालपांस बन जाती है, और यदि पा को सा मान लेते हैं तो दुर्गा बन जाती है। तो ऐसा ये कोई थ्योरी है या ये कुछ नहीं है नहीं ऐसा? नहीं, ये मूर्छना भेद कहते हैं इसको, हाँ। वो तो है ही। इसीलिए तो आप जब मूर्छना का आपका ज्ञान हो जाता है तो आप कई बार राग के एक रास्ता को तोड़ने में कामयाब होते हैं। देखिए राग का जब आप प्रस्तुतिकरण करते हैं तो कई बार आप खुद भी बोर होने लग जाते हैं। इसीलिए पंडित भीमसेन जोशी जी का वो, ये लोग ईश्वर समान रहे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात एक बार कही थी कि अगर मैं यमन कल्याण को 1.5 घंटा गा रहा हूं तो आपको भी गाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 1.5 घंटा सूझे तो ही गाइए, खाली इस अहंकार से मत गाइए कि पंडित जी ने भी गाया तो मुझे भी गाना है। मैं कुछ राग ही देरी तक गाता हूं, तो बहुत ईमानदार वो कलाकार लोग थे सभी, ये बड़े लोग, तभी तो वो बड़े हुए। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि मूर्छना का जब आपको ज्ञान हो जाएगा, तो जैसे आपने 2 राग कहे अभी, सा रे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा, धा सा रे गा पा धा, धा पा गा रे सा धा, ये मूर्छना आपने नहीं देखा, ये धानी बन गया। सा गा मा पा नी सा सा नी पा मा गा सा, धा सा रे गा पा धा, धा सा रे गा पा धा जब तक धानी भी होगा बन जाए। तो हाँ हाँ हाँ, इससे धानी बन धानी भी बन जाएगा। जाए। हाँ, जी। तो पा से आपका, तो आपने दुर्गा कह ही दिया, अब रे से चलिए, पा का मूर्छना आपने कह दिया, धा का मैंने आपको बता दिया, सा से तो वो भोपाली मूर्छना नहीं है, वो तो मुख्य राग है। अब रे पे चले जाइए आप, रे का पा धा सा रे सा नी पा मा रे सा, आपको मेघ का मूर्छना मिल गया। अब आप कतार में चले जाइए,
सारे गा गा पा दा सारे गा दा ना सा गा मा धा नि सा। आपको मालकों का पूरा आपको मूर्छना मिल गया। तो आपके कितने मूर्छने हो गए सिर्फ भोपाली के अंदर? पंचम का आपको मिल गया, धैवत का आपको मिल गया, ऋषभ का आपको मिल गया, गंधार का आपको मिल गया। 4 राग आपके मूर्छना में तैयार आपको मिल गए। अब जब आप गंधार से तो आप जब गंधार को न्यास करके बड़ा सुंदर काम करते हैं अजय प्रेमकर जी। तो देखिए आप इतना सुंदर मूर्छना में तोड़ते रहते हैं, राग को नुकसान न पहुंचाते हुए। तो ये बहुत सुंदर मूर्छना का ज्ञान होना चाहिए, मूर्छना का स्टडी करना चाहिए। तो गुरु जी, प्रश्न मैंने इसलिए भी पूछा कि बांसुरी जो होता है उसमें एक स्केल जो होती है बड़ी लिमिटेड होती है, इसलिए बांसुरी वाले को तो शायद ये और भी ज़्यादा हिसाब लगाना पड़ता है कि कहाँ से बजाने से क्या चीज़ बजेगी। तो बांसुरी इसको वाले क्या? मूर्छना का ज्ञान और ज्यादा होना चाहिए कि, हाँ और उसकी एक मगर बहुत गहरी बात मैं बता रहा हूँ। हाँ जब बांसुरी वाले मूर्छना का प्रयोग करते हैं तो कभी श्रुतियों का ध्यान नहीं रख पाते। हाँ गुरु जी, यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उसमें फिर श्रुतियों का भी फर्क पड़ता हाँ, होगा। श्रुतियों का ज्ञान करके उसको फूक से एडजस्ट करके श्रुतियों के साथ न्याय करते हुए चलना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे आपने शंख बांसुरी में मुझे देखा होगा, मैंने जब भी भैरव का आलाप किया तो मैंने कोमल धा बजाया तो वो कोमल धैवत बना एक्चुअली राग का, क्योंकि पंचम को साथ बना के मैं बजा रहा था, शंख बांसुरी में बजाता ही हूँ। तो उस वक्त वो देखना है आपको कि कोमल घा की श्रुति तो चढ़ी होती है, यहाँ कोमल धैवत की श्रुति तो कम है। तो आप उतना ही खोलें या उतना ही फूक दें जितना कोमल धैवत को जरूरत, कोमल धैवत जहाँ उसका स्थान है। तो इस बात का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो बांसुरी वाले कई बार उसमें मार खा जाते हैं। और उसमें बहुत मेरा अध्ययन चलता रहता है और आप लोग सुनते भी हैं मुझे जितना भी मेरा प्रयास है। तो गुरु जी, बांसुरी में क्रोमेटिक स्केल का भी जैसे अभी तक तो कोई प्रयोग नहीं करता है। बांसुरी में हम सरगम को ही बजाते हैं, एक सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा। इस तरह से भी आप रियाज करते या करवाते हैं आप ऐसा भी? मैं करवाता हूँ और मैंने खुद भी बहुत किया, और बहुत हाँ मुश्किल काम है। जो इंग्लिश फ्लूट, तो इंग्लिश कहना मतलब उसको हम लोग मेटल फ्लूट कहते हैं, चाबी वाली जो हाँ फ्लूट होती है उसको एक्चुअली कॉन्सर्ट फ्लूट उसका नाम है। हाँ हाँ, क्योंकि वो कॉन्चेर्टो उसमें बसता है तो उसको कॉन्सर्टो कॉन्सर्ट फ्लूट ऐसे बोलते हैं वेस्टर्न क्लासिकल में। वेल, संक्षिप्त में इतना ही कहूंगा कि मैंने इसका बहुत रियाज किया, इसीलिए मेरा फ्लूट सिम्फनी ट्रिब्यूट टू मोजार्ट में कई आप मेरे नहीं क्रम में गुरु देख जी, सकते हाँ ये मैंने प्रश्न इसलिए पूछा कि भारतीय संगीत में तो इसकी आवश्यकता तो होती नहीं है, हैं। ये और आप इसको। टेक्निकली, हाँ, अच्छा इसका। ये स्किल की आवश्यकता के लिए नहीं। आप टेक्निकली साउंड होंगे तभी ना कुछ बजा पाएंगे। क्योंकि आपका रे गा मा 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 गा मा धा मा धा नि सा, ये कई बार इसमें आप गा मा 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 गा मा ललित जब बजा रहे हैं आप तो तो आप इस तरह से आप क्रोमेटिक जब भी करेंगे तो आपको सुविधा होगी। तो आज मैं थोड़ा इजाजत लूंगा। आज एक मेरा ऑनलाइन, मैं आपके इसमें इतना खो गया और इतनी सुंदर कि मैं 1 घंटा हो गया। मैं और भी एक सेशन आपके मुझे साथ पता है, जरूर करूं। मेरे तो असलियत में तो मैंने प्रश्न करना शुरू भी नहीं किया था। ये तो हाँ, खत्म एक ही। सेशन और करेंगे क्योंकि ये आपके अच्छा। साक्षात्कार ही नहीं है, ये बल्कि एक आर्काइवल प्रोजेक्ट मैं मानता हूं इसको। ये आर्काइव बना रहे हैं आप, जो छात्रों को कल काम आएंगे। और कहते हैं ना कि मैं मुझे धुआं बन के एक जहां मेरा से चला लास्ट जाऊं। क्वेश्चन एक मेरा लास्ट क्वेश्चन और है। ये जो रागों के नाम होते हैं, खमाज हो गया, बिलावल हो गया, आप इनका कोई अर्थ है इनका? क्योंकि शाब्दिक अर्थों में कुछ दिखता नहीं है इनका कुछ। कभी आपने काम्बोजी भी कुछ? वो लोग कहते हैं। कई इस पे अध्ययन चल रहा है, क्योंकि जो कल्याणकारी राग है वो कल्याण है, ऐसा अली अकबर खान साहब कहते थे। और वो यमन इसका नाम नहीं था, इसीलिए आप साउथ में देखेंगे कि कल्याणी नाम से इसको बजाया जाता है। तो कल्याणी जो कल्याण करती है, तो इसीलिए। और यवन लोग जब आए तो उसको यवन कहा जाने लगा, फिर उसको ये मन कहा जाने लगा। तो यमन, ये मन एक्चुअली रविंद्र जैन जी इसको ये मन कहते थे। और एईमॉन मतलब बंगाली लोग इसको ईमॉन कहते हैं। तो एईमॉन, ये मन। तो इसी तरह से सभी रागों का दरबार में गाया गया, इसीलिए दरबारी बना। तानसेन जी ने अडाना से दरबारी को निकाला, मतलब अडाना के ही स्वर हैं, कोई
ऐसा नहीं कि उन्होंने नया स्केल बना दिया कोई। तानसेन जी ने क्या किया कि अडाना कोई काजोम पिया परदेस गमन कीनो, ऊपर ऊपर जाता है अडाना, तो उसको मंद्र सप्तक में लाके उसका एक गहरा रूप लाके दरबारी को जरूर उन्होंने अडाना से ही सोचा होगा, क्योंकि सेम स्वर है, तो अडाना से बाहर के सोचा नहीं होगा। और गुरु तो जी कानड़ा बिलावल, की मैं बिलावल और खमाज के बारे में और थोड़ा, ये बिलावल नाम बिलावल वो देखना है, मेरा भी अध्ययन चल रहा है, क्योंकि शुद्ध बिलावल जो है वो अलग है, उसमें वो शुद्ध कोमल निषाद नहीं है, अलैया में है, तो इसीलिए इसके बहुत गहरे गहरे अर्थ हैं, उसमें मेरा अध्ययन अभी चल रहा है। जैसे ही मेरा अध्ययन और भी आगे बढ़ेगा तो उसमें बताऊंगा जरूर। जो कुछ रागों के तो झिंझित वैसे झिंझोटी से पुराना राग है, तो उसका रिसेंटली मेरे कलकत्ता में पंडित देवज्योति बोस से थोड़ा ज्ञान मिला, जो बहुत सरोद के बहुत बड़े हैं कलाकार, पंडित कुमार बोस जी के सगे छोटे भाई हैं। वो उनसे वो कह रहे थे कि झिंझित पोका माने एक कीड़ा होता है जो जुगनू की तरह होता है, तो उससे वो झिंझित राग का सोच बना, ऐसे वो उन्होंने ज्ञान दिया। तो नामों के कई बार जो झिंझोटी जो आपको झंझटों से दूर करे, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। तो ऐसे बहुत सारे जोड़े जा रहे हैं, मगर जो नाम है खाम्बोजी से खमाज हुआ जो मेल करता है, ऐसे ऐसे खाम्बोजी या खाम्बोजी कहिए, तो इस तरीके से बहुत सारे वो बनते हैं। सारे रंग जिसमें हो वो सारंग है, और लंका दहन सारंग का, जैसे कि लंका दहन के बाद वो सारंग में उतनी गर्मी है क्योंकि दोपहर का वक्त है, तो लंका दहन सारंग ऐसे कुछ कुछ बनते जा रहे हैं और बनते जाएंगे। आज यहीं पे आज्ञा लूंगा मैं, एक और एक सेशन और करने का अ, वचन देते हुए मैं आज आज्ञा ले रहा हूं, और इस आध्यात्मिक जर्नी में आप आगे बढ़ते जाएं, और एक आर्काइव आपका बहुत सुंदर बनता चला जाए, यही मैं मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।